हेलो, मेरा नाम नवनीत तिवारी है। मैंने इस साल यूजीसी नेट जून 2023 के एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से 99.84 परसेंटाइज स्कोर किया है। सबसे पहले मैं डीकेटी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे मैं हिंदी साहित्य की वर्तमान समय में यूजीसी नेट के बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी शेयर कर सकूँ। मैं अपना पूरा इंटरव्यू 3 पार्ट्स में बांट कर देखना चाहता हूँ। फर्स्ट, मैं अपने बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा। सेकंड, स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा। थर्ड, बुक्स एंड रिसोर्सेस एंड मॉक टेस्ट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने वाराणसी में रहकर ही यूजीसी नेट की तैयारी की है और उसके लिए मैंने सेल्फ स्टडी ही की है और कोई भी मॉक टेस्ट या कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। मैंने कुशल रणनीति और प्रबंधन के द्वारा इस एग्ज़ाम को पास किया है। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, जिसमें मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, जिसके कारण मैं इस विषय से पूर्व परिचित था। तो यूजीसी नेट एक बैकअप प्लान के लिए मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी, जिससे मेरा इस बार जेआरएफ में चयन हुआ है। दूसरे पार्ट पे आते हैं तो स्ट्रेटजी के पार्ट में आते हैं। स्ट्रेटजी की बात करें तो जो सर्वप्रथम मेरे दिमाग में आता है वह है पाठ्यक्रम। यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से दिया गया है। यूनिट पूरे 1 से लेकर पूरे 10 यूनिट तक ये डिवाइड है और मैंने सबसे पहले सिलेबस को बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही डीप एनालिसिस करके इसको समझा। दूसरे स्थान पे आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब से जून 2019 से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए आयोजित करवा रहा है और इसका पाठ्यक्रम भी चेंज हुआ है, तब से लेकर आज तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना और यूनिट वाइज इसमें देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरे स्थान पर बुक्स आती हैं और चौथे स्थान पर मॉक टेस्ट आता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में मैंने शुरुआत की थी यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 की सबसे पहले पढ़ाई करने की, क्योंकि अगर यूनिट 5 से यूनिट 10 के ही खंड में देखें तो लगभग यूजीसी नेट से इसमें 70 से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सर्वप्रथम इस पर ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा फिर जो अतिरिक्त समय था वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैंने इसकी पढ़ाई की, लेकिन ज़्यादा समय यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 पे देना है। इस प्रकार प्रायोरिटी वाइज आपको अध्ययन करना है। साथ ही साथ मूल टेक्स्ट बुक्स जितने भी सिलेबस में लगे हुए पाठ्यक्रम, जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उनके मूल टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि एनटीए की बदलते हुए इस पैटर्न में काफ़ी गहराई में और बुनियादी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए बिना टेक्स्ट बुक पढ़े अब यूजीसी नेट क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसके लिए आप जितनी भी मूल बुक्स, जितनी भी मूल रचनाएं लगी हुई हैं, उसके टेक्स्ट बुक आप एक बार तो कम से कम अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इस तैयारी में मैंने अपने विश्लेषण पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि एनटीए की डिमांड भी है, तो उसको समझना अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरे स्थान पर आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए मैंने यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें 2005 से 2022 तक के जितने भी हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम हैं नेट के, उसमें दिया हुआ है। तो उसको बहुत ही गहराई में आपको विश्लेषण करना है, जैसे कि अलग अलग दृष्टिकोण से पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है कई स्तरों में भी। जैसे कहानी में पात्र पूछे जाते हैं, कहानी की घटनाएं पूछी जाती हैं, उसके प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। नाटक में प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं, उसके भी स्त्री पात्र और पुरुष पात्र में ऐसे डिवाइड करके पूछा जाता है।
साथ ही साथ नाटक में, अगर नाटक की बात आती है तो उसमें संवाद और गीत योजना भी पूछी जाती है। कविताओं में बात करें तो कविताओं में एनटीए का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। उसमें उन्होंने छंद पे ध्यान दिया है, विशिष्ट शब्दों के अर्थ पे, और जो कवि हैं उनके रचना काल पे और उनके जन्म वर्ष पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो और मूल टेक्स्ट बुक को पढ़ते समय आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि है मूल टेक्स्ट बुक और सोर्स और बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट में आते हैं, सबसे पहले आपको मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे बुक्स को पढ़ना है। अगर आप अभी आप फ्रेशर हैं या बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इस बुक को आपको शुरुआत से करना है। उसके बाद एक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक आती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चौथे स्थान पर बच्चन सिंह की बुक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इन सबको पढ़ने के बाद, इन सबको 3-4 बार 5 बार पढ़ने के बाद आप क्विक रिवीजन करने के लिए सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की एक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास करके 200-250 पेज की एक बुक आती है सफ़ेद कलर, वो आप क्विक रिवीजन करने के लिए पढ़ सकते हैं। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं और विभिन्न राज्यों द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी उस बुक से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो तथ्यात्मक अध्ययन के लिए आप उस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद PYQ में भी आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक लेनी है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की भी, जो कि 2023 तक, उसमें जून 2023 तक का उसमें पेपर सम्मिलित होता है उसको। इसी पार्ट में आता है और रिसोर्सेज के बारे में। तो यूट्यूब पे भी कई अच्छे चैनल अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से मैंने मदद ली, और इसका भी मेरे JRF का फीस है उनको भी जाता है। उन चैनल्स के नाम है भाषणी अकेडमी चैनल, दूसरा है अनुराज हिंदी अकेडमी, तीसरा है हिंदी विद ऋचा। ये सारे चैनल्स फ्री हैं और आपको UGC नेट के लगभग 40 से 50% कंटेंट हिंदी साहित्य में इन चैनलों पे आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। तो आप अपने तैयारी के दौरान इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही पेपर सेकंड की स्ट्रेटेजी। अब आते हैं पेपर फर्स्ट पे। तो पेपर फर्स्ट में मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेरे फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट होते हैं उसमें से लगभग 5 यूनिट अच्छी तरह से मुझे उसमें कोई समस्या नहीं होती। जैसे मैथ्स हो गया, जैसे कि DI हो गया, रीजनिंग हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों पर काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो जो इसके बारे में नहीं जानते हैं या जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वह यह कर सकते हैं कि आप पहले PYQ एनालिसिस करना है। और उसमें मुझे सबसे अच्छा पैटर्न यह लगा कि आपको यह देखना है कि NTA किस प्रकार आंसरों को सही मान रहा है। आप NTA की दृष्टिकोण से देखें कि NTA क्यों वही आंसर सही मान रहा है, तो आपको NTA के दृष्टिकोण का अध्ययन होगा और उसकी मानसिकता का पता चलेगा। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको न जानते हुए भी सही हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो पैसेज होते हैं उसको ही अगेन PYQ से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको विभिन्न तरीके के क्वेश्चंस पे कमांड हो जाएगी। और तो ये रही, और कोई बुक इसके लिए मैंने फॉलो नहीं की, तो आप इसके लिए अदर रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो इसमें भी 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसने थोड़ी बहुत मेरी मदद की है, जिसमें एक 9 क्लासेस है, दूसरा यूट्यूब चैनल की बात करें तो JRF अड्डा है, तीसरे यूट्यूब चैनल की बात करें तो UGC नेट मेंटोर करके एक चैनल है। तो ये तीनों चैनल्स काफ़ी अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं। मैंने इनसे काफ़ी मदद ली जो मेरे JRF में काफ़ी हेल्पफुल रहा उसका। लास्ट चौथे पार्ट्स पे आते हैं तो वो मॉक टेस्ट। इतने सब चीज़ें करने के बाद आपको लास्ट में मॉक टेस्ट देना ही देना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से विविध आयाम पर क्वेश्चन, विविध डायमेंशंस पर क्वेश्चन पूछ रहा है NTA, उस लिहाज से आपको विभिन्न तरीके क्वेश्चंस करने कंपलसरी हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई अच्छा
किसी अच्छे ऐप पे जाके या कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मेरी बात रही तो मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लिया था, जो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के मॉक टेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल रहा और मेरे उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर्स भी आते थे, जो कि जो जितने स्कोर्स उसमें आते थे लगभग उतने ही स्कोर्स मेरे जेआरएफ में आए हैं और उसका काफ़ी योगदान रहा है मॉक टेस्ट का स्कोर्स का। तो फाइनली सभी अपने इंटरव्यू को समराइज़ करते हैं। स्टिक टू सिलेबस, टू द पॉइंट पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी बनानी है, पंक्चुअल रहना है, पीओआईक्यू अच्छे से सॉल्व करना है और सिलेबस को बार बार देखना है। सिलेबस को रट ही जाना है। इनफैक्ट सिलेबस से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बात हो गई समराइज करने की। आखिर में इसको कंक्लूड करते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि अगर आप जेआरएफ के लिए अगर आप उत्साहित हैं और जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो आपको गहराई में और विविध दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा, जिसके लिए आप रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट बुक्स और सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। उसका अंत में मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, ईश्वर और सभी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनको देना चाहता हूँ। और सबसे खास मेरे फूफा जी अतुल फूफा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका मार्गदर्शन और उनके गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनका भी योगदान मुझे जेआरएफ बनाने में अतुलनीय रहा है। धन्यवाद।